Hi everyone, in this lecture we will discuss about the food chain and food web. So first, food chain. The transfer of food energy from plants throughout a series of organisms is known as food chain. एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है प्लांट से, मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में. दैट सीरीज ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज फूड चेन. Their sequence of eating and being eaten in ecosystem is known as food chain. When the organism die, जब कोई भी organism मरता है, they are all decomposed by microorganism. तो उसको कौन डिकम्पोज करता है? माइक्रोनिज्म. और वो माइक्रोनिज्म आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है. वो उस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट फिर से यूज़ करते हैं. और at each and every transfer, nearly 80 to 90% of the potential energy get lost as in the form of heat energy. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो नियरली अबाउट 80 to 90% जो एनर्जी होती है वो आपकी लॉस्ट हो जाती है, और ओनली जो 10% ऑफ द एनर्जी होती है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लांट लाइफ एंड एंड विथ एनिमल लाइफ. हमेशा जो आपकी फूड चेन होगी वो ऑलवेज आपके प्लांट से शुरू होगी और एनिमल में एंड होगी. अगर हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो हर्बीवोर आपके ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं. ठीक है. कार्निवोर आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके एनिमल्स को ही खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, देखिए आपकी एक फूड चेन है. ग्रास को ग्रास ऑपर खा रहा है, ग्रास ऑपर को माउस खा रहा है, माउस को आपका आउल खा रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज ट्रॉफिक लेवल और फीडिंग लेवल्स. अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं तो ये ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं. ठीक है. ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनमें फूड एनर्जी पास होती है किसी भी इकोसिस्टम में. जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में. बोलते हैं द ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज अ T1 लेवल. जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आपके T1 लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हर्बीवोर होते हैं, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, वो आपके सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे. सॉरी, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को, दैट इज अ T2 ट्रॉफिक लेवल. नेक्स्ट वन इज कार्निवोर, जो आपके हर्बीवोर को खाएंगे. जो ग्रीन खाना, जो आपका ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं उनको भी तो खाएगा, तो कार्निवोर हर्बीवोर को खाएंगे, तो उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देते हैं, जो आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ T3 लेवल. नेक्स्ट वन इज टर्शरी कंज्यूमर और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, दैट इज अ फोर्थ T4. फाइनली डिकम्पोजर रिप्रेजेंट लास्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज T5 लेवल. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फूड चेन. तो हमारे पास जो फूड चेन है वो हमारे पास दो मेन टाइप की होती हैं, लाइक ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्राइटस फूड चेन. जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम होती है, वहाँ पे देखने को मिलती है. जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से, और ग्रीन प्लांट आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड गोजेस टू डिकम्पोजर फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन थ्राउट हर्बीवोर्स और कार्निवोर. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिट्राइटस फूड चेन, जो आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ही देखने को मिलती है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. जो डिट्राइटस फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी पड़ी चीज़ों से, प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट से, डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. एंड गोजेस टू डिकम्पोजर फूड चेन थ्राउट हर्बीवोर एंड कार्निवोर. फाइन. नेक्स्ट वन इज food web. The interlocking patterns of various food chain in an ecosystem is known as food web. ठीक है. In food web, many food chain are interconnected where different type of organisms are connected at different trophic level. फूड वेब में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. हर एक ट्रॉफिक, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें, सो दैट देयर इज अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एट ईच ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास may be eaten by insect, rat and deer. These may be eaten by the carnivore like snake, tiger. Thus, there is a interlocking of the various food chain that is called food web. Fine. नेक्स्ट वन इज, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ फूड वेब का. फॉरेस्ट में ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स है, माउस है, रैबिट है, तो इस तरह से चलता है आपका फूड वेब फॉरेस्ट में. नेक्स्ट वन इज आपके, ये देखिए ये भी इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. इन लीनियर फूड चेन, इफ वन स्पीसीज गेट अफेक्टेड,
or become extinct, then the species in the subsequent trophic level are also affected. बट फूड वेब में अगर एक स्पीशीज नहीं है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करती है. बट एक फूड चेन में अगर प्लांट्स देखो, अगर हमारे पास प्लांट्स हैं बट प्लांट्स को कोई खाएगा नहीं, हर्बीवोर ही नहीं होंगे, तो कार्निवोर को कौन खाएगा. तो हर एक ट्रॉफिक लेवल मतलब होना ज़रूरी होता है फूड चेन में. बट वो फूड वेब में क्या होता है, इफ वन स्पीसीज गेट अफेक्टेड इट डज नॉट अफेक्ट अदर ट्रॉफिक लेवल. बट फूड चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो पूरे ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करता है. ठीक है. बट फूड वेब इट डज नॉट अफेक्ट अदर ट्रॉफिक लेवल so seriously. So there are number of options available at each trophic level. Fine. Significance of the food chain and food web. Food chain and food web plays a very important role in the ecosystem. Fine. एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है, वो भी आपकी किसके द्वारा होती है, फूड चेन और फूड वेब में. They maintain and regulate the population size of different trophic level and thus help in maintaining the ecological balance. They have the property of the biomagnification. The non-biodegradable material keep on passing from one trophic level to another trophic level. हर एक जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन.